ताने का भी कतल खौफ नहीं। मेरा मौजूद ये हरकत नहीं था। और ना आप लोग सादा हैं, आप लोग सादे हैं, इससे भी मुझे इस बात का मुझे इल्म है। जहां तक आस्थानों का ताल्लुक है, जहां तक आस्थानों का ताल्लुक है, वो तहरीक के इस अजीम मिशन की बिना पर जब अभी तहरीक लब्बैक शुरू नहीं हुई थी, गाजी मुमताज हुसैन काजी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी उम्मत पर एहसान नहीं किया था। उस वक्त से मेरा एक दोस्ती का ताल्लुक अल्लामा खालिद हुसैन जी साहब के साथ है। चूँकि मिशन एक था, इस तरह मेरा उनसे ताल्लुक, प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है। और फिर मैंने कुलखानी के मौके पे चूँकि सारी दुनिया के सामने कहा कि जिस निगाहों से हम अल्लामा खालिद हुसैन जी साहब को देखते थे, उन्हीं नजरों से हम अमीर मोहतरम अल्लामा हाफिज साद हुसैन जी को देखते हैं। हालांकि उसकी उम्र मेरे बड़े बेटे से शाह साहब जो बीबी 64 के अमीर हैं, एजाज हुसैन शाह साहब, ये बखूबी जानते हैं। मेरे बड़े बेटे से रोज साहब हुसैन की उम्र छोटी, वो सिर्फ मिशन की बिना पर मेरा उनसे एहतराम और प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक है, या मेरी आजी है, इनकी सारी जो भी है वो तसन्नो बनावट पर मबनी नहीं, उसका ताल्लुक हकीकत से है। और जहाँ तक आस्थानों का ताल्लुक है, मैं खुद ये बड़ाई और तकब्बर और गुरूर नहीं, आप मेरी किसी बात को तकब्बर और गुरूर के पैमाने पर ना नापें। अगर मुझसे कोई गलती खता गुफ्तगू में दौरान गुफ्तगू हो जाए, अल्लामा कहता है कि गुफ्तार के असलूब पे काबू नहीं रहता। अल्लामा इकबाल कहता है गुफ्तार के असलूब पे काबू नहीं रहता, जब रूह के अंदर मुतलातम हो ख्यालात। ऐसी नहीं, गुफ्तार के असलूब पे काबू नहीं रहता, बंदर अपनी गल्लां ते फिर काबू नहीं रहता। जब रूह के अंदर ख्यालात मुतलातम हो, एक समंदर मौजान लहर उठियां, गुफ्तार के असलूब पे काबू नहीं रहता, जब रूह के अंदर मुतलातम हो ख्यालात। जहां तक आस्थानों का ताल्लुक है, मैं 2 दरबारों का सजादा नशीन हूँ और मुझे अपने सैयद होने पर कतई कोई शक नहीं। और उसकी दलील मेरी जुर्रत और बहादुरी है, और ये भी अल्लाह रसूल की इनायत है। जिस तरह आप अभी फरमा रहे थे, आपने ये 36 में से अगर 25 से निकाले तो फिर कितनी बाकी आ गई? 36 में 25 निकाल दें, बाकी कितना रह गया? 11 आपने कम बताई है, वो 25 एकड़ नहीं बल्कि 36 एकड़ है। और ये हम कहाँ से कोई हम टोकरी सर पे उठा के करते रहे हैं, बस तेरा दिता तैनू दिता है। यही एक मुसलमान की शान है, यही हमारा एजाज है। आप अपने पीराने जाम के नारे लगाएं, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन कम अज कम आप पैमाना लेकर नापे तो सही ना जी। मैं शरपुर शरीफ के अंदर भी ये बात करके आया हूँ, और पूरे पाकिस्तान में जहाँ लोगों को खतरा हो बात करने पर, मैं फैजाबाद पुल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के पीराने निजाम को मुखातब करके उन्होंने चोरी से बह के उन्हें दाढ़ी मुड़ के आया। हम ये समझते हैं कि बुजुर्गान दीन जिनके मिज़ारात हैं आस्थानों पर, मैं खुद मिज़ारात साहिब मिज़ारात से मोहब्बत करने वाला बंदा हूँ। और इस तरह के मैं एक मरतबा आज से तकरीबन कोई 25 साल पहले ख्वाजा मोहकमदीन सयानी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर गया था, जो बाबलपुर से 12-14-15 किलोमीटर आगे है, खानका शरीफ। मुझे दोस्तों ने बताया कि ये ख्वाजा मोहकमदीन सयानी रहमतुल्लाह अलैह आप कहीं जा रहे थे तो रास्ते में कोई सन पीटर नहीं सन, मोटर नहीं सन, वो टग्गा के चलता सी प्या, खूह चलता सी प्या, टिंडा पानी सुट रही सन।
रेतला इलाका सी, जिमीदार ने रेत का बंद बनिया सी, दुआले खाली कड़ी हुई सी, नाले उन्हें जनाब से पानी डिगता सी ना, उन्होंंने मुख्तलिफ इलाकाई जुबाना मुख्तलिफ अल्फाज नाल याद किया जाता है। जनाब अवलू पानी डिग रहा है, गुजरात इलाके च लफज यही चलता है। उन्हें बाद ना रेत का बंद बनाया सी। ख्वाजा साहब ख्वाजा मुहकम दी सरानी अहमदुल्लाह उत्थे वेख के पानी चल रहा, वुज़ू करन लग पे, नहान लग पे। वो पानी रेत की बनी बनी हुई सी ना, वो पानी डिग्या ना स्पीड ना रफ्तार ना उत्ते, वो बनी टुट गई। वो पानी बजाय खाली जाने जिधर लाया सी वो दूसरे पास टुट गया। वो जिम्मेदार आया जिधर पानी लाया सी, हाथ से छोटा सी, जिन्होंने पुरानी कहते हैं, गुजरात इलाके पुरानी कहते हैं, शिवपुरी पुरानी कहते हैं। वो पुरानी हाथ से छोटा उन्हें मारा ना सिर च, उस में पानी टुट गया, ढगा पानी करता पाया। जनाब इन्नी मुश्किल ना पानी असी ला रहे हैं फसल में, तो यह चंगे बंदे ने ना वेखे नहीं भी पानी कितनी मुश्किल नाल सी कढ़ने पे, नहान लग पे मुझे ना पानी टुट गया। उन्हें गुस्से नाल छोटा मारा सिर ते, ख्वाजा मुहकम दी सरानी अहमदुल्लाह दा ना सिर फाट गया, सर फटिया, खून डिग्या ना इत्थे। हम ऐसे लोगों की कदर करते हैं। मैं मोहब्बत नाल एक और गल सुना देना, खत्म कर देना। खून इत्थे डिग्या ना कपड़ियां से, मेरा मौजू है नहीं सी, लेकिन वो तुहाडे नारे तो मैं गल करना पिया। खून डिग्या कपड़ियां से, उन्हें अपने खादम ने पूछा कि ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है? सिर की वजह छोटा सिर पाट गया। इसका मतलब जिहड़ा इश्क असीं लैके लांग मार्च चले सन, गोलियां लगियां लोगों लॉन्ग मार्च। मैनू बीबी गावन दे की नाम है कारी, आपके नाम कारी मोहम्मद अमीन साहब, इन्होंने नायब ने कारी तैयब नवाज साहब बारिश आदमी ने मैनू ना उत्थे पार्क च बैठे हाँ, उत्थे जदों धरना बैठा होया सी, इंतजार सी। उस वक्त मैंने उन्होंने कहा कि जेड़े बंदे ने गोली लगी सी पेट च, कारवान चल रहा सी लॉन्ग मार्च, और लॉन्ग मार्च पर ऐलान कर रहा सी ना कि जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा। जनाब गाजी मोहद्दीन साहब दीदार करते रहे ने, जिन्होंने मुकदमा कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने लड़िया। आज 25 दिसंबर मैं तो उन्होंने गल्लां करने उन्होंने गल जरूर करनी, क्योंकि मैं मेरे अंदर उन्होंने गल्लां जमा सन। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने गाजी मोहद्दीन का मुकदमा लड़िया, कभी उन्होंने दीदार किया मियाँ वाली जेल, कभी अडियाले जेल, गाजी मुमताज कादी दीदार किया। कारवान ने दस्या चल के शल खा के गोलियां खा के पैदल चल के इन्होंने पैरों से दवाई लगी तो पैरों की खलड़ी उतर आई, उन्हें पैदल चल के इंज सीने तान के बाजू फैला के हुजूर की खातर उन्हें पूरी दुनिया ने दस्या कि जमाना आया है, इकबाल की जुबान ये जमाना आया है बेहिजाबी का। सरकार ने पर्दे ला दिते, उन्हें दस्या लोगों को कि हुजूर ने हुण पर्दे ऊपर ला दिते ने दीदार वास्ते। जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा। सबूत था पर्दादार जिसका, वो राज अब आश्कार होगा। गुजर गया अब वो दौर साकी के छुप के पीछे से पीने वाले। कारवान पैदल चलने वाले कारवान ने दस्या कि उस दौर गुजर गया जो लोग के पीछे सन ना असी जनाब और सारे आते जिन्हें नामा इकबाल ने कहा कि हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तन नाल साकी नाल पैमाना गुफ्तन। इकबाल कहता मैंने साकी दी गल्लां ते शराब दी गल्लां ते कुड़ियां दी गल्लां ते मुंडियां दी गल्लां ते सुबह दी गल्लां ते शाम दी गल्लां, सूरज गुरूब होने लगा ते दिन दी गल्लां ते रात दी गल्लां, मैनू इश्क आशिकी दी गल्लां नहीं आदियां। उन्हें कहा क्या कि नाल साकी नाल पैमाना गुफ्तन हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तन। मैं तो इश्क रसूल की गल इंज की थी, ये बाबे की गल मैं गल कर इश्क की गल बाबे की गल इंज कर हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तन गल होती भी इंज ही है। कारवान के लोगों गल नहीं की सुनी जब आज आज पाकाने उम्मत। इकबाल कहता मैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर तो लैके
अल्लामा खालिद हुसैन रिजवी साहब तक गल इंज ही सुनी है हदीस इश्क बेबाका ना गुफ्तम एंड कानून खोल के सीने तान गल करनी यानी जी सियापा ने गल की है ना हज़रत अब्दुल्ला ने गल इंज की थी सियापा ने मैदान बदर गल इंज की थी और मैं पढ़ रहा था कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला आपकी बीवी हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई की बहन सी अब्दुल्ला बिन उबई की बहन सी आपकी बीवी हज़रत जमीला उन्होंने 4 गवाह तलब कर लिया घर 4 बंदे अपनी बिरादरी के मौत पर बुजुर्ग उन्होंने कहा हाँ जी बेटा क्यों सद्या सानू क्यों बुलाया उन्होंने कहा जनाब मैं इस वास्ते बुलाया कि मेरी शादी हो चुकी है तो वालदैन ने रुश्ती की थी ते असी मैं और मेरा खामन असी इकट्ठे रहे एक रात मैं तो गवाह बनाना चाहती उन्होंने कहा कि मेरी की जरूरत है उन्होंने कहा इसलिए कि मेरे खामन ने शहीद हो जाना है भाई किसी न किसी की मौत की खबर है उन्होंने कहा मेरे खामन ने शहीद हो जाना है उन्होंने कहा तुहाडे कोल की दलील है उन्होंने कहा मैं ख्वाब देखा है ना कि आसमान खुल गया तो मेरा शौहर हज़रत अब्दुल्ला आसमान के अंदर चला गया तो दरवाजा फिर बंद हो गया इस तो मैं कहनी मेरा खामन शहीद हो जाना है तो तुहानू गवाह बनाया कि कल लोग गल्लां ना करन कल बिरादरी गल्लां ना करे शरीक गल्लां ना कर असी इकट्ठे रह रहा तो फिर वाकया तो अल्लाह ने रहमत फरमाई थे आप हाँ बेटा जो हज़रत अब्दुल्ला का बेटा हज़रत अब्दुल्ला पैदा होया जेड़े मैदान करबला लोग कहते ना जी सहाबा की औलाद किथे सी सहाबी किथे सन उन्होंने करबला सादात कर ले गए भाई 19 बंदे सैयद सन ना ते बाकी सहाबा की औलाद सी ते हज़रत अब्दुल्ला का पुत्र अब्दुल्ला ए मदीना शरीफ जेड़े लोग जेड़ा काफिला करबला पहुंचा उन्होंने कमानदार सी उन्होंने कमांडर सी हज़रत अब्दुल्ला का बेटा तो सहाबा ने जिवें इकबाल कहना कि मैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर को लेके अमीर मुजाहिदीन तक गल इंज ही सुनी है तुरा बाशो की है जिंदा ना गुफ्तम तो गल है भी इंज ही है हदीस इश्क जेड़ी ओ बेबाका ने ते गल हो विच नहीं इंज होंदी मिनट की नहीं होंदी चुप करके नहीं होंदी ते जेड़ी है गल है ना जी दरबारां वाली मैं गल कर लगा माइक से पूरे कैमरे चल रहे हैं ते पूरी दुनिया के सामने मैं कर रहा कतल मतलब मेरी किसी तरह दुश्मनी अदावत जाती तौर पर कतल नहीं मेरी पीड़ा कोई जमीन खोई है तो नाला मैं खोन देता भी नहीं गल सिर्फ है असि ये तस्लीम करने कि उन्होंने बुजुर्गों ने साहिब निजारात ने बड़ा काम किया है मेरी किसी की बेइज्जती तजलील मकसद नहीं लेकिन सिर्फ मैं गल कर लगा कि जलसा में तहरीक लब्बैक का तो गल करती बढ़ती जुड़ती गल है ना जी मैं तो समझ ये भी मुनासिब नहीं समझ रहा कि मेरी तारीफ की जाए तो भाई तहरीक लब्बैक का जलसा है तो हुजूर दी इज्जत की गल करिए खत्म नबूवत की गल करिए सहाबा की गल करिए मेरे बाप की करामत का कोई ताल्लुक नहीं ना बेटियां कोई करामत का ताल्लुक है हुजूर दी इज्जत और नामूस का मसला है नामूस रिसालत का मसला है खत्म नबूवत मौजू है मेरे बाप दादे दियां करामतां दा जलसा नहीं उर्स नहीं ते कदर मेरी दुश्मनी नहीं मैं सिर्फ तरबियत दे पहलू ते गल कर रहा कि अगर सजादा नशीनान कहन ना जी कि साडा बड़ा किरदार है असी भाई मानने कि किरदार है पर तुहाडा नहीं तुहाडा किरदार नहीं तुहाडे बुजुर्गों का किरदार जरूर है लेकिन गल है कि थे तो आबादी तुम्हारे मगर तुम क्या हो मुंतज़िर फरदा हो चंद पीर खाने छड़ के आस्थाने छड़ के पीरा कोल की है जे है तो मैं गल सारे मैदान करना ना कोई हर बंदा कहेगा जी मैं मोमिना बड़ा मैं कहूँगा मैं जनाब बड़ा अस्कर सुनना मैं मोमिन बड़ा वा वो उठ के कहेंगे वो नहीं जनाब फंक्शन झाक लगा दी जनाब मेरी भावेदारी मुन्नी है मैं हुजूर दा बड़ा आशिक हां मोमिन बड़ा मैं हां ये तो चीमा साहब कहेंगे नहीं जनाब तुम दो ही बंदे गल कर रहे हो बड़ा आशिक रसूल मैं हां वो जनाब पीछे आकर तो खड़े साहब आ जाएंगे और नहीं जनाब तुम सारे बंदे गल कर रहे हो बड़ा आशिक रसूल मैं हां ते बड़ा मोमिन मैं हां अल्लामा इकबाल कहता है कि पूछ उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही तू साहिब मंजिल है कि भटका हुआ राही काफिर है मुसलमान
तो ना शाही ना फकीरी, मोमिन है तो करता है फकीरी में भी शाही, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेदेग भी लड़ता है सिपाही। भाई तुहाडे बाप दादा जरूर सन, लेकिन तुसी की कीता है? असी बेचारे इतने सादे हाँ, इतने सादे, साडे उत्ते एक छोटी जी फुल्ली भी नहीं, बड़े फुल छड़ के ना साडे उत्ते एक छोटी जी फुल्ली भी नहीं, असी बड़े सादे हैं। और इकबाल कहता है कि खल्के खुदा की घात में रिंदो फकीर हो मीरो पीर, खल्के खुदा की घात में रिंदो फकीर हो मीरो पीर। जिवें इकबाल ने दूसरी जगह कहा कि कल एक शुरीदा ख्वाबगाह नबी पे, इला माशाअल्लाह बाकी पीरा दा हाल है जिन्हें इकबाल ने गल की थी, मैं नहीं की, इकबाल की थी। कहता कि कल एक शुरीदा ख्वाबगाह नबी पे, हुजूर दी बारगाह च ना कल एक परेशान हाल बंदा, कल एक शुरीदा ख्वाबगाह नबी पे, हुजूर दी बारगाह च कल एक शुरीदा ख्वाबगाह नबी पे रो रो के कह रहा था। एक तो एक कुर्सी भाई छोटी कुर्सी खाली किसी उठाना नहीं ना जी, सामने बैठे। कल एक शोरी बस आ गई, ठीक है। कल एक शोरीदा, मैं उठा था ताकि मैं थकिया नहीं, वैसे उठा था पिछों साहब दिक्कत हो गई थी। कल एक शोरीदा ख्वाबगाह नबी पे रो रो के कह रहा था कि मिस्र और हिंदुस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं। असी भाई मैं कहा चुके में क्या कि जख पाक गल करने वाले बंदे ना, एक हथ रख के करने वाले, एक हथ रख के करने वाले नहीं, अख जख पाक गल करने वाले। नारा ला दे एक दफा तो क़यामत तक कुंजी चलता है, क्योंकि लम्हा खान समझी सर एक दफा कहते हैं ताजदार खत्म नबूवत पर 3 बार क्या जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, एक बार लब्बैक कभी तो माना है कि या रसूलल्लाह मैं, दो बार कभी तो माना है कि या रसूलल्लाह मैं दुनिया से भी हाजिर हां ते कब्र से भी हाजिर हां। तेरा लब्बैक कभी तो माना है बनता है कि या रसूलल्लाह मैं दुनिया से भी हाजिर हां, कब्र से भी हाजिर हां, जश्न से भी हाजिर। जिस हद तक ताल्लुक की गल करदा तो मैं गल बड़ी वाज़े करांगा ताकि कम से कम को बंदा अपने ज़हन च लब्बैक के बारे कुछ लैके जाए, नवा बंदा जो पुराने वो देखिए जनाब अल्लामा खामा हो चुके हैं, वो खुद बहुत बड़े लब्बैक के मुबल्लिग ने। पहली गल तो जो बंदा कहता लब्बैक या रसूलल्लाह, उसका माना है कि या रसूलल्लाह मैं आ गया। गल मैं जेड़े बंदे नाल कर रहा हाँ, वो कभी सज्जे वेखे कभी खब्बे वेखे कभी पिछों वेखे गल सुने ना, तो मैं कितनी भी देर तक करांगा। इत्थे मैं किसी होर बंदे नाल गल नहीं कर रहा, बल्कि हर उम्मती कलमा पढ़ने के बाद नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह च अर्ज कर रहे हैं। मेरी गल सुन रहे हो? पीछे खड़े हुए बंदे खास करके जेड़े पहले दिन आए, एक मिनट बस, जेड़े पहले दिन आए हो उन्होंने गल करना पे, इन्हां ते गल्लां पता है जेड़े पहले दिन लोग हाजिर होए ने तशरीफ ले आए ने, मैं उन्होंने गल करना पे, तुसीं मूंह छुपाओगे तो मैं तुहाडे नाल गल करके छड्डनी है, गल कर रहे तुहाडे नाल। एक उम्मती कलमा पढ़ने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह च गल कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, जो उम्मती नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह च अर्ज कर रहे हैं, तुसीं खुद फैसला करो कि उन्होंने सज्जे पासे हो या खब्बे पासे हो या पिछों वेखना चाहिए, या कभी इधरों करोगे कभी इधरों इस तरह करना चाहिए, या लब्बैक कहते हाथ इत्थे रखे कभी मैं आदर दे हाँ पर थोड़ा जा
या जी या मैं आदर से आना, लेकिन अद्धा मैं PTI वाला अद्धा मैं तुहाडे वाला। छोटा वोट तुहाडा है, बड़ा वोट PTI का है। जे वो पूरा 100% आदर है तो पूरे हाथ चुके रहते। 15 साल शुरू हो गए जी कि हमें पाकिस्तान को लेकर 74वां साल शुरू हो चुका है। मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं, जिससे मर्जी मज़ारात आस्थाना जब अपना नारे लाओ उसे दरबार सीधे जाके नारे लाओ, अपने घर च लाओ, अपनी मस्जिद लाओ। साढ़े को नारे उस आस्थान लाओ जिन्हें पीरा दीन वास्ते कुर्बानियां पेश की, जेडे लोग के घर बह रहे उन्होंने नारे सानू सुनाओ, फलाना आस्थाना जिंदाबाद, फलाना आस्थाना जिंदाबाद। की करना आस्थाने आ जा, असी जुबानी कलाम की गल नहीं करता, मैं कोई एवं गल कर छड़ी, अपना अमल है नहीं, मेरी गल कर छड़ी। कारी शाहिद साहब, मैं कोई इस गल तो खुश नहीं, मेरी कोई बंदा तारीफा कर रहे ना, मेरा मैंने कोई बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कोई तस्वीर मेरी लगी नहीं, ना मेरा लिखा नहीं, मैं किताब क्यों करा, मेरी बीमारी नहीं है ही नहीं। उन्हें वो तो सारे तस्वीरें बन गई, खबर लग गई ने, मेरा ना ही नहीं लिखे, मेरी बीमारी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, बीमारी नहीं। असि जो करने इस वास्ते नहीं करते जनाब, तस्वीर अखबारों से लगनिया, खबर होगी, शोहरत होगी, फिर जनाब बड़ी इज्जत होगी, हर बंदे बंदा हम जानता होगा। ये केड़ी गल है, जे ना उत्थे ना होया, जे ना उत्थे होए, फिर अखबार की केड़ी, अखबार की है, मीडिया की है। बाबे जी कहते हैं भी ये मीडिया जड़ा ना, तो मैं एक दिन अखबार का टुकड़ा सी तू कहते फिर कल जेल वो मैं पढ़ना गया, तो मैंने कहा छो जनाब इन्हों अखबार तो गल मेरे ना करो, दफा करो। मैं क्या कोई खबर होगी कालम जो है कालमान छो, ये मीडिया जड़ा ना, ये अखबार रसाले TV चैनल, ये सारा मीडिया, ये जेडे सतूना दे जेडे थम्मा दे शैतान खड़े ना, जेडे सतूना दे जिवें छत खड़ी है ना, ऐना सतूना दे थम्मा दे, ये जेडे सतूना दे शैतान खड़ा ना, मीडिया उन्हें सतूना च सतून है, एक थम है जिन्हें थम्मा दे सतूना दे शैतान खड़ा, उन्हें जो मीडिया एक सतून है, और मीडिया कुछ भी नहीं। तो एक बात कह रहा गल है तो आगे निकल गई कि कल एक शोरीदा ख्वाबगाह नबी पे रो रो के कह रहा था कि मिस्र हिंदुस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं, ये ज़ाहिरीन हड़ी में मगरब। इकबाल कह रहे क्या ये भाजपा के जनाब दौड़ दौड़ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, बरतानिया जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, क्यों जनाब तो तबलीग करने जा रहे हैं। तो अपने पाकिस्तान का हाल देखना, इतने तेरी लोड़ है कि नहीं, तेरे उम्रे करने की लोड़ है कि नहीं। एक बड़ा मसला है, वो साड़ियां सरकारां जनाब ऐने उम्रे कर लेने, ऐने हज कर लेने, भाई कर लेने तो फिर वो सरकारां उम्रे छड़ के मदीने पाक के दरबार के अंदर मर जान, तो फिर वो कामिल हो गए। जे मदीने पाक के दरबार के अंदर रहना तो जिंदगी उत्थे मुकनी ते मौत उत्थे होनी, ये बड़े बड़े मोमिन होने की निशानी है। तो फिर हुसैन के बारे तू की आखेगा, बहुत कम नसीब हो जो बाबे जी पढ़, बहुत कम नसीब हो जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे, बहुत कम नसीब हो जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। जे मदीने पाक पढ़ना ए मोमिन की अलामत है, तो फिर इमाम हुसैन के बारे तू की कहेगा, फिर वो की उन्होंने की तरह तेरा बारे नजरिया फिर की है। जिवें मुफ्ती अजीजुल्लाह साहब किसी ने पूछा कि जनाब तुहाडा नजरिया, तुहाडा मौक़िफ़ यजीद के बारे की है, उन्होंने कहा मेरा मौक़िफ़ यजीद के बारे वो ही है जिहड़ा इमाम हुसैन का मौक़िफ़ है।
ਜਿਹੜਾ इमाम हुसैन का मौक़िफ़ है ना वही मेरा यजीद के बारे मौक़िफ़ है। ਜਿਹੜਾ इमाम हुसैन का मौक़िफ़ है यजीद के बारे उन्हें फरमाया मेरा वही मौक़िफ़ है यजीद के बारे। उमरे करना हज करना ये केड़ी कोई वड्डी गल है भाई। इत्थे दीन पुकार रहा है तेरी जान की लोड़ है तू अपनी जान बचा के मदीने जा रहे हैं फिर लोगों ने अखां घटा पा रहे हैं चुक चुक के देखो जी अखां घटा पा रहे हो सरकार किन्ने उमरे कर रहे 75 उमरे कर रहे सरकार 75,000 उमरे कर लेना तो सरकार ने पहले है कि वो कबूल हो गए जे उमरे नाल बंदा वड्डा मोमिन बनता है तो फिर गाजी मुमताज कादरी किन्ने उमरे कीते गाजी मुबीन किन्ने हज कीते कोई बंदा सैयद हो के मैं दूसरी कौमां की गल नहीं करता ना मैं फखर करना मेरी सैयद अली ये रब पैदा कर सकता हिंदुओं से फिर ये तो हिदायत है ना कोई फखर वाली गल नहीं ना ही इस्लाम ने तालीम दी हसन नसब दा फखर इस्लाम ने तालीम नहीं दी कोई बंदा सैयद हो लेकिन हुजूर दी इज्जत और नामूस से बोले भी ना जे खत्मे नबूवत की गल आवे ते बोले भी ना ते पहरा ना देवे जे तरखाना दा पुत्र पहरा देदा है सैयद पहरा नहीं तो मतलब की करे पुत्र होवे तरखाना दा ए कहो राजी ते गल नु गौर ना सुनना ते मेरे दिल गुस्सा करना मेरा गुस्सा दिलाना मकसद नहीं बल्कि मैं तुहानू गैरत दा दर्स दे रहा। अगर मैं 1 लाख बंदा मुरीद कर लिया तो मैं इज्जत और नामूस की खातिर मैं बोलना नहीं चाहता अपना पैसा कुर्बान नहीं करना चाहता अपनी दौलत अपनी जमीन अपनी औलाद अपनी जायदाद अगर मैं हुजूर नाल प्यारी समझना तां ही मैं कुर्बान नहीं करता ते जे समझ अपनी नहीं जनाब जरूरत ही नहीं भाई मुल्क पाकिस्तान में 74 साल शुरू हो गया अंग्रेज का निजाम रहा है जी इन्हू समझने वास्ते मजीद मैं एक दो जुमले कहना कि मसले जी खड़े होकर कहने या कहना या नस्ताईन ना वो तो या नहीं आते ना वो तो या नहीं आते तो ना ही नस्ताईन या कहने क्यों जी अलामा साहब नस्ताईन या नहीं कहते ना वो तो या नहीं कहते बल्कि कहना या कहना वो या अल्लाह शक वाली गली कोई नहीं असि सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करनी ये नहीं आते भाई या अल्लाह असि तेरी इबादत करने हैं बल्कि इस गल के असि कहने हैं कि या कहना वो तो या अल्लाह असि सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करने भाई या कहना नस्ताईन ते सिर्फ और सिर्फ तेरे को मदद मांगने हैं मसले तय कर रहे हैं जैसी तेरी बारगाह चाहते हैं तेरे ही ना मसले तो निकल गए फिर जनाब अंग्रेज के निजाम के सामने हुजूर असीं हाजिर हो गए जनाब इंक्वायरी वास्ते साडा एक टाइम सी ये फिर तो किहड़े कानून की गल कर रहे हैं मसले या तो नमाज छड्डना या निजाम छड्ड तो या निजाम वास्ते अपनी जान कुर्बान कर ये तहरीक लबैक का मकसद है ते मेरी गल करने का मकसद ये है और दरबारा ने मेरी दुश्मनी नहीं जनाब ना बोलना नहीं अगे जो निजाम अंग्रेज का निजाम रहा है जो हुजूर का निजाम नहीं आया ये मुजरम कौन है जेड़े दरबार से मर्जी नारे लाओ लेकिन मेरे कोई बंदा गल करे ना जी ये मुजरम कौन है कि वजह तो निजाम नहीं बदलिया कि वजह तो अंग्रेज का निजाम कि वजह तो रहा है राह नमाज कौम के 3 नहीं है ना जी उलमा मशाइख ते सियासतदान जी नहीं तीजा बंदा नहीं चौथा बंदा नहीं 3 गिरोह कौम के रहनुमान सियासतदान उलमा टीचर प्रोफेसर लेक्चरर सारे और मशाइख तीसरे मशाइख अगर 3 बंदे निकल के बाहर चलो जाना रोड से हो टाइम की तेरा और चंद मिनट में गल करके जा रहा हूँ काम नहीं करना 11:30 मुल्क पाकिस्तान के पीर उलमा और सियासतदान बाहर निकल खड़े हो जाना सियासतदान तो है होना नहीं क्योंकि वो बड़े मोमिन ने और मुसलमान होने की निशानी है ये कोई कांड पीछे अमेरिका खड़ा हो सियासतदान ने मोमिन होने की निशानी है वे वो कांड पीछे अमेरिका खड़ा हो बरतानिया खड़ा हो पूरा यूरोप खड़ा हो बस वो मोमिन हम भी अशके रसूल है
तो मुख्तार चीमा साहब धरने जी गए साढ़े को, इन्होंने फिर उत्थे अगर तो उन्होंने मैंने ये नहीं कहा भी मेरी गल करनी है, मैं गल कैसे कर लगा, उन्होंने 5 लाख का चेक पेश किया कि लो जनाब मैं खिदमत करना, बाकी और मेरे जिम्मे जो भी है मैं हासिल करना। ये भी उन्होंने कहा कि मैं इस वास्ते नहीं मैंने टिकट मिलेगी, मैं मिशन के नाम तमाम वो दौरान बीबी जिली डिवीजनल की मेरी गुजारिश है कि उलमा के अलावा भी लोगों ने यार किया हूँ जाकर गल कर लो। क्या साड़ी सियासी पार्टी नहीं लोग साढ़े सियासी लोग हैं उन्होंने गल कराओ माइक से गल कर लोगों ताकि सिलसिला चले ना जी, असं अगे दीवार ना बने रहिए, इनू आम करिए और अवामी लोगों को किसी अगे जाइए। वैसे भी तंजीम ने मुख्तलिफ हो जाना चाहिए। कल एक शहीदा ख्वाबगाह नबी पे रो रो के कह रहा था कि मिस्र हिंदुस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं, ये ज़ायरीन हरीम मगरब 1000 रहबर बने हमारे। या रसूलल्लाह ए साढ़े आप ही आके जनाब तुहाडे पीर साढ़े वाले तुहाडे वाले साहब तुहाडे बुजुर्गां मरीज सन, उन्होंने बेचारिਆਂ ਨੂੰ पता ज नहीं सी हो गए भुल गए, हुण इन्हां नूं की मारन पाया जी तुहाडे भाई साढ़े मरीज सन साढ़े वाले भाई ऐसा तो हुण तुसीं इन्हां नूं की आंदे हो। मकसद है भी जो लंगर पानी दो मालिया वसूल करना टैक्स गज़ब है ये मुर्शिदान खुद भी। ये ज़ायरीन हरीम मगरब बार बार की अमेरिका की बरतानिया की है केड़ी हिदायत देने जा रहे हो, केड़ा जनाब उत्थे पैगाम देने जा रहे हो। ऐसे अपने मुल्क च तुसीं निज़ाम अंग्रेज तबाह नहीं कर सके और निज़ाम मुस्तफा राज नहीं कर सके, अपने मुल्क च रह के तुसीं अपना निज़ाम तो बदल नहीं सके, उत्थे की लैन जा रहे हो। असल राज जिहड़ा वो मार्फत लाई बाहर जाना तबलीगी दौरा दे असल राज मार्फत लाई असल राज मार्फत लाई गज़ब है ये ज़ायरीन हरीम मगरब 1000 रहबर बने हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या जो तुझसे ना आशना रहे हैं। या रसूलल्लाह साडा इन्हां नाल की वास्ता है जिन्हां तुहाडे नाल कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है साडे वालिद साहब मरीज सन वालिद साहब दे दादे दे परदादे, हमें भला इनसे वास्ता क्या जो तुझसे ना आशना रहे हैं। गज़ब है ये मुर्शिदान खुद भी खुदा तेरी कौम को बचाए। गज़ब है ये मुर्शिदान खुद भी जेड़ा अपने आप नूं जनाब देख रहे हैं बार बार जनाब 20-30 सूट से गड्डियां बदल रहे हैं, कोठियां बदल रहे हैं, कभी उत्थे प्लाट कभी उत्थे कोई प्लाट डिफेंस करी बैरिया च वो बैरिया साढ़े तलक है ना साथी तहरीकी साथी फिर दस देते रहे फलां पीर साहब रहने प्लाट ने फलां पीर साहब रहने प्लाट ने। मैं कि यार वो दीन वास्ते 1 रुपया खर्च करनी थी आपने ते प्लाट रहने इत्थे बैरिया च मुख्तलिफ इलाके जिथे महंगे तो महंगे प्लाट ने 2-2 4-4 करोड़ के प्लाट ने उत्थे बिगाने हिसाब के प्लाट ने ना खाना रात उन्होंने तो अखा जनाब मिट्टी पाई हुई है, असं नाथ खाली कर रहे हैं और 1 रुपया दीन लिए खर्च करने की कर रहे हैं। जैसे नमाज रोजा का तस्वीर होता मुसल्ला ही दीन है। फिर एक बात एक ही कह रहे हैं ये ज़ायरीन हरीम मगरब 1000 रहबर बने हैं हमारे, हमें भला इनसे वास्ता क्या जो तुझसे ना आशना रहे हैं। गज़ब है ये मुर्शिदान खुद भी खुदा तेरी कौम को बचाए, बिगाड़ कर तेरे मुस्लिमों को ये अपनी इज्जत बना रहे। बिगाड़ कर तेरे मुस्लिमों को ये अपनी इज्जत बना रहे। आज भी 11:45 हुए ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के पीर साहिबान अगर हुण भी बाहर आ जान तहरीक बैग छड्डो ना जी ए ते मस्कीन दी जमात है ते हुण पीराने साहब सारे बाहर आ जान ए हुण ते दिन चढ़न तो पहले निज़ाम मुस्तफा ते हुजूर दा दीन तक पे आ जान। इज्जत और नामूस का मसला होंदा, दीन नूं तख्त ते लेवन दा मसला होंदा ते काश कोई 2, 4, 5, 10 लाख मुरीदा वाला आस्थाना मैदान खड़ा होंदा नहीं खड़ोते सैयद है ते अवान सर केड़ा पीरां नाल बखरे ने सैयदां अवान ही तो अफजल दी औलाद ने बाबे दे अवान सन ना ते जेड़ा बंदा दीन वास्ते खड़ा हो जाए असीं उहदे नाल क्या बात ते ना जुबानी करामी नहीं ठीक उन्होंने क्या मेरी तो जमानत हो गई सन लेकिन मैं 61 दिन 2 महीने 1 दिन जिथे जेल जनाब एक बंदा इंतजार कर रहा है उन्हें पता लग गया जमानत हो गई ने जनाब बार-बार कोई रोक कर आई है कि नहीं उस पाई 500 देने थी आप जनाब पता करो बार रोकर बन गई कि नहीं मैंने आके दसो लेकिन मैं अब्दुल्ला कहता मैंने कोई दिन तौर पर कोई कार ली थी की हो गया
बाहर जाकर हाँ की करना है, भी तवील लिखने का इंतजाम करना है, केड़ा कारोबार केड़ा काम है, एक ही काम है। सुभान अल्लाह बिगाने इंतजाम की फिर बेराज जेड़ा नामूस रिसाल की खातर नहीं, वो तो बड़े खुशनसीब लोग ने जेड़े मैं तो हूँ भी इधरों वासिफ साहब नाम तो मैं क्या असल तो हुजूर इस्लाम की खातर मिशन की खातर कुर्बानियां देने वाले लोग जो अगे दौड़ रहे हैं। असं तो गड्डी बैठे हैं अज ही 1400 साल के बाद ये नस के सिर की चोटी तो पसीना पैरों तक पहुंच चुका है, तो फिर भी जनाब नारे ला रहे हैं, फिर भी दौड़ रहे हैं सिर्फ हुजूर की खातर। एक तेरे दम बदले वे मैं सारे टबर दिए नौकर, इस वास्ते मेरा अर्ज करने का मकसद है कि अगर एक आस्ताना मेरी अगर खुदा ना खास्ता बैठ किसी और बंदे ना होती ना किसी आस्थाने से, अल्लाह शुक्र है कि मेरे मालिक ने बचा के रखी। इस तरह ना मेरा वास्ता नहीं पिया किसी इस तरह बुज़दिल बंदे ना मेरा वास्ता नहीं पिया। बाबे ने किसी बुज़दिल बंदे ने यारी को नहीं सी। क्या बात वो कहते एक दिन के जामिया निज़ामिया ना मैं पढ़ता था अल्लामा मौलाना अब्दुल खान नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो तशरीफ ले आए। मौलाना अब्दुल हकीम शरफ साहब अपनी वालदा का शहरी ख्याल से वालदा होया उन्हें सादा खाने वास्ते मौलाना अब्दुल खान नियाज़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो तशरीफ ले आए। बैठे जो जान लगे ना तो मैं नोटबुक लैके मैं आगे क्या नियाज़ी साहब ने जनाब है कुछ लिख दिए थे। वो जनाब साहब ने कहा कि आपको याद नहीं था मैं इतनी देर बैठा रहा हूँ तो आप सोए रहे हैं। उस वक्त आप मुझे कहते अब आप कह रहे हैं, बड़ी भारी आवाज कर रहे हैं, अब आप मुझे कह रहे हैं लिख दें। उस वक्त आप कहाँ थे? वो अब्दुल हकीम शरफ साहब कोट कर उन्होंने कहा नहीं जनाब ये तालिब इल्म है, आपके आदाब को नहीं जानता, आपके अज़मत को नहीं समझता, तो अब जब उसने क्या ही दिया है तो आप कुछ लिख दें। उन्होंने अपना कलम कटिया खोल के उन्होंने पढ़ाया कि ए जनाब आप लिख दी कुछ। और अमीर मुजाहिदीन ने कहा कि ना मैंने नोटबुक से ना मिसरा लिख दिता फारसी का, अगर खाकी जीस्तन खतर सी अगर खाकी हयात अंदर खतर सी थले लिखता इकबाल। वो पूरा कलाम है ना अल्लामा इकबाल का कि एक हिरन जड़ा वो दूजे हिरन आंदा है भाई यार इतने धारों का खतरा नहीं है, कोई इधर शिकारी आ गया उधर शिकारी आ गया, उधर जनाब तीर चल रहा है, इधर गोली चल रही है, इधर गन लैके आ गया, साड़ा शिकार करते हैं तो खतरा नहीं डर रहे। तो मैं तो खतरे से नस नस क्यों रह गया। तो हम मेरा दिल है भाई मैं फैसला कर लिया भाई ये हम जो इतों का जो सिलसिला छड़ देना तो बाहर जाने सऊदीया उधर दूसरे हमें जाके डेरा ला लेने हथियार हो जनाब खतरा नहीं इधरों जनाब उन्हें पुलिस आ जानी है, उन्हें क्रैकडाउन हो जाना है, उन्हें गिरफ्तारियां हो जानी, साढ़े भाडे ने तोड़ जाने औरतों थप्पड़ मारनगे जनाब, फ्रिजा तोड़ देंगे जनाब, साढ़े टीवी तोड़ देंगे, सारा नुकसान कर देंगे, पैसे लुट लै जाएंगे, सेवर लै जाएंगे, हथियार में खतरा नहीं है, उन्हें पर्चा हो जाना है, उन्हें कोई गल हो गई माइक से, उन्हें कोई मसला बन गया तो जनाब फिर क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। तो इतों छड्डी के चलिए दूसरे हमें उस जाके डेरा लाते हैं, उत्थे की होएगा भाई दूजा उन्होंने पूछ रहा उत्थे की जाना ही, उन्हें कहा इस वास्ते कितने खतरा है, उत्थे खतरा कोई नहीं, उत्थे कोई खतरा नहीं, खतरा बाकी कोई नहीं। उन्हें आप ना उत्थे सुने होने पूरी हाल ही जिहड़ा सऊदीया च रियाद फेस्टिवल प्रोग्राम होया है जिहदे 200 मुख्तलिफ फनकार सन, मुख्तलिफ गुलकार और इंडिया के गुलकार, और 4 दिन प्रोग्राम रहा सऊदीया रियाद। चौथे दिन खत्म होया, फिर चौथे दिन पहला जो 7 लाख आदमी सी, 7 लाख अफराद, और आखिरी दिन कोई 1.5 लाख के करीब अफराद सन। दीगर मुख्तलिफ ममालिक के फनकार अदाकार गुलकार 200 के करीब सन। फिर आखिर ते सऊदी गुराना ने उस
फैस्टिवल प्रोग्राम इंडिया का जोड़ा अदाकार सी सऊदीया अरब इधर नाम रखे एजाज का, जो कि आप ही जो आ गए हम आले सऊदी और आते उन्होंने फिर सऊदीया नाम रखना सी, जो लाजपत का नाम सी फैसलाबाद रखा है, उन्होंने नाम बदल के कर सऊदी अरब रख दिता। 200 फनकार और ये मशरक़ वुस्ता का सब तो बड़ा इवेंट है पूरे मशरक़ वुस्ता का। आखिरी दिन फिर 1.5 लाख अफराद सन उस फेस्टिवल प्रोग्राम में, और उन्होंने फिर इंडिया के फनकार के फिंगरप्रिंट लैके बतौर तबर्रक रखे ने। इंडियन अदाकार के फिंगरप्रिंट लैके बतौर तबर्रक इंडियन अदाकार ते तबर्रक फिंगरप्रिंट का सऊदीया गुजरात जिते हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते सन अज़वाजे मुतहरात दे ओ गिरा के जंगल बगी ते बेडोगर चढ़ा के ते सईदा कायनात ते पूरी कायनात की मोहसना हुजूर अलैहिस्सलाम दी वालदा मोहतरमा दे मिज़ार नु मिसमार करके इंडियन अदाकारां दे फिंगरप्रिंट बतौर तबर्रक लै रहे हैं। तो की कमर दलाल जी ने कहा कि पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब, पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है मिस्र यहूदी ये सऊदी भी अज़ाब। पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है मिस्र यहूदी ये सऊदी भी अज़ाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे काबे की कमाई से जो पीती हो शराब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे काबे की कमाई से जो पीती हो शराब। ए आलिम ए उम्मत रहनुमा ने तबर्रक इंडियन अदाकारा ने बतौर तबर्रक फिंगरप्रिंट और इस वक्त पूरी दुनिया इस तरीके से मैं मुंसलिका पूरी दुनिया इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक वाहिद जमात है जेडी किसी मोड़ से ना बिकी है ना झुकी है। जमात ने हुजूर दी कीती जिन्होंने जाना दी कुर्बानियां दित्तियां उन्होंने हुजूर दी खातर, जिन्होंने गोलियां खालियां उन्होंने हुजूर दी खातर। ते मैं तो तुहाडे नायब अमीर साहब ने उत्थे दस्सिया सी भई जेड़े बंदे ने गोली लगी ना पेट विच ओ कंटेनर ते लेटिया होया सी, असीं उन्हें इलाज आके पुछया सा कि जनाब दर्द तो नहीं हो रहा तकलीफ तो नहीं हो रही, ऐसे असीं इलाज आके पूछया तो जनाब तकलीफ तो नहीं हो रही दर्द तो नहीं हो रहा, और अखा बंद रही काफी देर के बाद उन्होंने अखा अपने आप खोलियां और कहा नहीं जनाब तकलीफ नहीं हो रही दर्द नहीं हो रही बल्कि वो हुजूर दा दीदार हो। मुल्क शाम वाले तुम शाम कैसे शायद तुम निकाल सके हो मौलाना अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सिर्फ ऐसी गल कही कि साढ़े कान अल्लाह ने हुजूर के खिलाफ गल सुनना से नहीं बनाई, साड़ी जुबान अल्लाह ने हुजूर के खिलाफ गल करना से नहीं बनाई। असा जी गल करनी है वो नबी अलैहिस्सलाम की शान की करनी है तो जी गल सुननी है वो हुजूर की शान की सुननी है। इन्नी गल पीछे सिर्फ इन्नी गल पीछे हुजूर अलैहिस्सलाम ने आलम खाब अपने मुल्क के हाकिम नूं ज़ियारत करवाई और नाले फरमाया कि जी जाली मेरे मेज़ार पाक ते लगी है ना मुआज़ शरीफ सामने ए ला लो ऐसे जाली नवी लाओ ए जाली उतार के मुल्क शाम में मौलाना अब्दुल गनी नाबलूसी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें विशाल हो चुके हैं उनके मेज़ार से जाके ला ली। आज भी जाली उत्थे लगी इस गल तो नहीं किसी दरबार से ज्यादा नशीब सन, इस गल के वास्ते नहीं कोई 2 लाख बंदे के पीर सन, सिर्फ इस गल पिछे उन्हें गल ना मूसे रिसाल दी की गल इज्जत रसूल दी की। और मुल्क पाकिस्तान में और तो दौर बदल गया ना जी, सुनेगा इकबाल कौन इनकी क्या अंजुमन ही बदल गई है। वो पुराना जरा दौर थी ना जी वो गुजर चुके हैं कि मसरूई पीरी फकीरी दम तोड़ चुकी है, बनौटी पीरी फकीरी दम तोड़ चुकी है। लाओ नारे लेकिन घर जाके लाओ उस पीर दे नारे लाओ ना इत्थे जेड़ा नामूसे रिसाल दी खातर कुर्बान होना जानदा है। बिस्मिल्लाह तेरा जान निसाब बेशुमार बेशुमार तेरा जान निसाब बेशुमार बेशुमार तक सूरज चांद रहेगा। यार उनको जाना उत्थे लुधियाना विच ये तेरी रहने चाहे क्रैकडाउन खतरा रहिंदा है उन्हें पर्चा हो गया उन्हें मुकदमा
उन्हें अपने आप ही कर लेना, उन्हें फड़ लैणगे, गिरफ्तारी हो जानी है। असी चलिए जनाब अदूरे हरे में उत्थे जाके डेरा लाने हैं। वो दूसरे ने कहा भी ये केड़ी बहादरी है, ये बहादरी कही है। उत्थे जाके टुट जाएगा तो उत्थे जाके सवेरे खादा तो इधर उधर जनाब जोर पढ़ ली, असर पढ़ ली, मगरब पढ़ ली, इशा पढ़ ली, बस सौ रहा। फिर खादा लगे तो सौ रहा। तो जिंदगी तो वही चीज खतरे हो, खतरे जिंदगी हो ना जी, वो पता लगता है ये पीर किन्ने जो है, ये अलामा साहब किन्ने जो ने, ये जड़ियां गल्लां करदा है मिंबर ते बैठ के, दरबारां ते बैठ के, ये उस ते अमल भी करते कि नहीं, इन्हां दी बहादुरी है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं। खतरे होंगे तो फिर बंदे दे सलाहियतां निकलदियां, खतरे च पता लगदा ना बंदा की है। उस समय सारे शहर हुंदे ने, घर ते फिर सारे शहर हुंदे ने, ये ते मैदान ही पता लगदा है। कोई मार गया मौत तो डर डर के, कोई मौत नूं वेख के हस्या है, उजड़ गया कोई अपने देश अंदर, कोई विच परदेश दा वस्या है, वेले दस्या है विच मैदान करबल केड़ा खड़ा रहा है, केड़ा नस्या है। औखे वेले सलीम ना मर्द डोलन, इत्थे आका हुसैन ने दस्या है। और ने दूजे ने कहा ये जिंदगी केड़ी है जेड़ी तू गल पे करना है, उसे टुट जाने। जिंदगी जो ही जेड़ी खतरे दे अंदर होवे, जेड़ी खतरे च होवे, फिर पता लगता बंदा की। तू कहने जनाब मैं कर जागे अल्लामा इकबाल लिखा के उर्दू कलाम पे दिल रस्ता है हरीफाना कशाकश की तरह, तू लुकता फिरना है टुकर दी खान दी वारी ए बूटी ना पा ओ पा छड़ दे। आखिर दिन पता लगे तू चंगा खलीफा है नहीं पानी वो सारियां पा दे, लिखा में सारियां पा दे। जब वेला आवे गल करन दा उदों लुक रहा है, उमरा करन जा रहे 2 फीट में तेरे होते जमेदा तो तेरे पीर वटदा उन्हां दा भी फिल्म मुझे देखण उन्हां मानदे ने। इन्हां पीरां दे बंदे जेड़े हुजूर दी इज्जत और नामूस दी गल नहीं ना करदे, खतमे नबूवत दी गल नहीं करदे, अल्लाह दे रसूल दी कसम इन्हां दे बंदे कख भी नहीं। इन्हां ने पिछे इन्हां ने बुजुर्गां दी दुआवां भी नहीं, वो भी बद दुआ कर रहे या अल्लाह इन्हां मौत दे दे। साडे दरबार ते किहड़े सदके औलाद किहड़े पैदा कर दित्ते, इन्हां मौत दे दे, चुक लै, इन्हां चुक लै या अल्लाह ने चुक लै। वो भी मिजारा ते कह रहे हैं या अल्लाह ने चुक लै। ते रब कुरान च कहंदा ना जे ना मनणगे ते असीं इन्हां थां ते होर लै आवांगे, क्यों नहीं करता भाई जी। वो कहते ना मनणगे असीं होर लै आवांगे, ते जे मनणगे तो फिर नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गल्लां ने 3 आने अब्दुल्लाह वत्तकूहु, ओदी इबादत करनी है, अल्लाह तो डरना है। सुभान अल्लाह वातीऊन, ते जेड़ी गल्लां मैं दसना पिया ना ये मनणियां ने, पैरवी करनी मेरी, हुक्म मेरे मनने ने। ते जदों हम मान लेने ने फिर यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, फिर सारे गुनाह भी मिट जाने ना, फिर पुरानी गल्लां खत्म, गुनाह सारे माफ। भाई मैदान को बंदा आवेगा जेड़ा हुजूर दी इज्जत और नामूस से ना बोले ते गल ना करे। मेरी गल्लां दा गुस्सा नहीं करना, मैं वैसे तुहाडी तरबियत वास्ते गल की थी। अगर मैं भी किते बैठ हुंदा ना जी किसी होर जगह ते ओ पीर साहब कहंदे असी इस गल वास्ते तैयार नहीं, बोलना सा नहीं, गल नहीं करनी, तो फिर मैं लोगों को कहना कि पीर खाना फिर छड़ी दा किवें, इन्होंने दलील किवें करी जाए, इन्होंने सिर्फ लितर किवें मार देने। खाण दी वारी जेड़े टके वंडा खाना है, पट्ठे खाने रहे ते वंडा खाने लगना नहीं, हाल नहीं बाने, और टके रखने की लोड़ है। जेड़ा टका वंडा खाए ते हाल ना भाई दसो की करोगे, या दबा करना या मैं चढ़ना बिठाना आगे या बिठाना आगे या बिठाना आगे या चुके थले। भाई पीर फड़ी देने इस वास्ते दरे मुस्तफा तक रसाई हासिल करना। ये पीर वेखने हुण जेड़े जनाब पैदल चल के जाते हैं ते पैरों की खंडी उतर जाती है ते गोलियां के सीने ताड़ते हैं। हुण तो मेरा दिल करता कोई मैं खिलाफत इन्हां नूं दे दिया। बड़े बड़े पीर खाने बड़े बड़े खलीफे जी बेशुमार, असीं बेशुमार खलीफे बना लेने। तो जे गल की समझ इंज ना आवे या जिन्हें लोग तहरीक लबैक के शामिल ने, तहरीक लबैक के कारकुनान तहरीक लबैक के शामिल ने, जेडे साडे नाल नजरिए ते खड़े ने,
ये सारे साढ़े मुरीद ने, और की ने और मुरीद और नहीं होंदा कि हाथ से चाहते दे लो जी पढ़ो कलमा नाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, इधर कलमा हुजूर दा ते कानून जो चक्कर खड़ा हो या कना बोलो या नस्ताईन ओ तेरी ही या कना बोलो की आंदी है तू केड़ी या कना बोलो पढ़ना है, केड़ी या नस्ताईन करना है, केड़ी नमाज तेरी, तेरा केड़ा हक है, तेरा केड़ा उम्र है। और ये निजाम अंग्रेज किस वास्ते आए जे 74वां साल इस से शुरू होया कि ऐसी कलमा पढ़े ही नहीं। शाहबा ने कलमा पढ़िया ना, आशा उड़ा के रख लेती बाबा जी सलमान फारसी और साथ मेरा वकास दो इधर नया लगे जा रहे सन घोड़े से बैठे हुए पीछे फौज आ रही है, अगर उमिया का लश्कर ते दरिया आ गया आगे ते दोनों सिपा सलार हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत साहब बिन वकास दोनों घोड़े से बैठे, घोड़ा दरिया नहीं बढ़ता, मझ बढ़ती है ना, गावां भी बढ़दियां ते घोड़े का पानी काम भी कोई नहीं, खिचो खिचो वागा खिचो जनाब खिलारो लो भाई खिलारो खिलारो पीछे फौज आ रही है। उन्हें भी नहीं क्या जिवें आ रहे सन अगे दरिया आ गया इंज ही टुरदे रहे। कई मरतबा गल हुई ना मैनू मेरे नाल बेड़ा मैनू दसदा जिद्दां कि हुण 17वां चक्कर जेल दा मेरा, वैसे परसों दिन आए थे मैं पूरी जमात मुकदमा ने लिया देना फर्स्ट टाइम 7 साल मेरे फोर्स शुरू किया वो जो कार्टून जो कहते हैं मेरे खिलाफ जा रहा हो गया है हो गया है वो मैं ना कुछ नहीं हो गया पूरा पिछा 7 साल अभी फोर्स शुरू जराई असं इन्नी बार जेलों च गया तो की हो गया, ये तो फखर वाली गल है। कोई ये तो कहेगा साड़ी खातर गया एक मुजाहिद ने कहा कि जनाब मेरा प्याला मुंजी रस्सी ना बचिया सी वो मुंजी रस्सी टुट गई है तो प्याला सड़े रस्सी दरिया च गिर गया है। आपने दरिया के किनारे से खड़े सन, आपने कहा दरिया को क्या लिया भाई प्याला मुंजी रस्सी पानी जिधर भी जा रहा सी प्याला तो उधर गया ना जी, तो दरिया पीछा तो नहीं मुड़ते, दरिया पीछा नहीं मुड़ते, पानी पीछा नहीं मुड़ते, पानी आगे जाते हैं तो दरिया ने वो प्याला हज़रत साहब बिन वकास के फरमान के मुताबिक लहरों ने उछाल के प्याला पार कढ़िया और पेश किया जनाब प्याला है। दिल न रुकता है हरीफाना कशाकश से तेरा, कोई कितना इख्तिलाफ नहीं भाई लेकिन रहनुमा बंदा होएगा, रहनुमा बंदे तो कुछ कम जोड़ना पड़ता है कि की कर रहे हैं एक कौम ना ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। दिल लड़ता है हरीफाना कशाकश से तेरा, तू डरदा रहना जनाब हुणे पुलिस आ जानी है, चलो ये हालात एक बार बेहतर हो लैन फिर ठीक है छाल मार देंगे जनाब टिकट चल देंगे, वो समझते नहीं ये पागल जी लोग जो मुझे टिकट ला लेना उधर इन्होंने मकसद ही कोई नहीं, ये सारी जंग साढ़े वास्ते लड़ते हैं कल टिकट तो हम दईए फिर तुम MP MN बन के जनाब अयाशी करो, उन्हें मतलब ये सारी जंग जी है ना साड़ी ये जी जाना कुर्बान कर रहे हैं सीने तान के वो समझते सर साढ़े वास्ते लड़ते हैं, कैसी सोचे। दिल लड़ता है हरीफाना कशाकश से तेरा, जिंदगी मौत है खो देती है जब ज़ौक़े खराश, जब बंदे खतरे मुक जान तो जिंदगी मौत है, तू जाके हमें डेरा ला ले उन्हें कहा तो फिर मौत है ना, हमें डेरा ला ले खतरा तो तेरी जान छुट जाएगी। जिंदगी मौत है खो देती है जब ज़ौक़े खराश, उस जुनून से तुझे तालीम ने बेगाना किया जो ये कहता था फिरत से कि बहाने ना तराश। तुझी काफ़ी देर तो तशरीफ फरमाओ मेरे काने कारी साहब ने क्या है PP कामन दे अमीर ने कारी मोहम्मद अमीन साहब ने ये 7 बजे लोग तशरीफ फरमा लें, तुझे काफ़ी देर तो तशरीफ फरमा कर तो सुबह अपने काम काज करने ने इलेक्शन करीब आ रहा है, ये सारी कुर्बानियां देने का मकसद है असं चाह रहे हैं कि दीन तक क्या है। एक पासे नून लीग है, काफ लीग है, PTI है और एक पासे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है।
ये तो हर बंदा मानता है कम अज कम, चाहे वो साडा अपना या बेगाना है कि तहरीक लबैक बिगड़न वाली जमात नहीं, झुकन वाली भी नहीं, सौदा करने वाली नहीं। असी हुजूर दे दीन दे नाल खड़े हैं। PTI, काफ लीग, नून लीग, पीपल पार्टी, उन्होंने को सिवाय अमेरिका के झंडे और कुछ भी नहीं। कलमा पढ़ने के बाद फिर तेरी अपनी मर्जी है। ये जनाब सैली टोपी तेरे सिर ते, फैसला लिखने वाली कलम तेरे हाथ ते सोटी तेरे हाथ। ये फैसला तू करना है कि तू आलमी कुफर के झंडे नाल खड़ोना है कि दीन मुस्तफा नाल खड़ोना है। ये तेरी मर्जी है। असन तो फिर जल्दी रहना है। जो हुजूर दे गुलामां दी जाना भी आदर ने। वो लड़के ने आके कहा कि बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन नु तुसी गल पर्ची जी करदे हो, मैं छुरी लैके आया। पर्ची केड़ी गल है? छुरी फड़ो तो गर्दन साडी कट्टो, जिथों मर्जी कट्टो। असी दीन दे नाल साडे नोट भी हुजूर वास्ते ने ते साडे वोट भी हुजूर वास्ते। तहरीक लबैक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ कोई मकसद नहीं, ना किसी को बाबा जी कहते थे कि ना किसी को गिराना मकसद है, ना किसी को उठाना मकसद है, सिर्फ हुजूर के दीन को तख्त पर लाना मकसद। करेन पे मोहर लगा के हम सिर्फ हुजूर के दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं, दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं, ताकि अंग्रेज की हुक्मरानी ना हो बल्कि वो हुजूर की हुक्मरानी हो, दीन की हुक्मरानी हो। हम दीन को तख्त पर लाना चाहते हैं। तहरीक लबैक के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने अपना वक्त कुर्बान किया, जिन्होंने जख्म खाए, खून बहाए, पसीने बहाए, अल्लाह ताला उन्हीं कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हमें दीन के साथ और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है। मैं जो कुछ असल में कहना चाह रहा था वक्त के अतबार से 25 दिसंबर के हवाले से, फिर ताज़ा नूर के हवाले से बात फिर यहाँ से शुरू हो के फिर भी मैं तहरीक के मंशूर पर रहा हूँ कि तहरीक क्या है और हम क्या कर रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ क्या है। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम के दीन के साथ खड़ा होकर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैदान माशर में सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।